गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मार्कोनिकॉव रूल के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। मार्कोनिकॉव रूल मार्कोनिकॉव ने ही दिया था 1869 में। ये रूल जो है अप्लीकेबल होते हैं, अप्लीकेबल है किसके लिए? हमारे अल्कीन के लिए, ठीक, कामा एल्काइन के लिए। अल्कीन आप समझते हैं, अल्कीन क्या होते हैं? डबल बॉन्डेड कार्बन अल्कीन कहा गया। और यदि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है तो वो आपके कह सकते हैं हमारे अल्काइन हो गए। तो मार्कोनिकॉव रूल में एक इसका जिक्र किया जाता है। दूसरा होता है हमारा हाइड्रोजन हाइलाइट का, हाइड्रोजन हाइलाइट का जनरल फार्मूला HX, तो कह सकते हैं HI HBr HCl और HF। अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये। यहाँ पे स्पेशली हम लोग मार्कोनिकॉव रूल HBr को इन्होंने लिया हुआ है कि HBr का कौन सा पार्ट अल्कीन के कार्बन पे जुड़ता है। तो एक हमारा ये हो गया अल्कीन, दूसरा कर सकते हैं हाइड्रोजन हाइलाइट, और तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है अल्कीन होना चाहिए। ये हमारा कर सकते हैं अल्कीन तो होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? अनसिमेट्रिकल अल्कीन होना चाहिए। क्लियर? अनसिमेट्रिकल अल्कीन होना चाहिए। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन का मीनिंग ये होता है ऐसा अल्कीन मीन्स क्या? ये कार्बन डबल बॉन्ड ये, तो ऐसा अल्कीन जिसमें कार्बन के दोनों समूह क्या हो? डिफरेंट हो, समान हो। फॉर एग्जाम्पल H और CH3। ये अगर आप देख लेंगे तो ये हमारा अनसिमेट्री का एग्जाम्पल है, क्योंकि इधर HH है, इधर H और CH3 है। अगर नामकरण करोगे तो नाम नोमेनक्लेचर 1 2 और ये हमारा कार्बन 3, तो 3 तो कह सकते हैं प्रोपीन है, प्रोप प्लस इन 1 पे इन प्रोपीन, तो ये हो जाता है हमारा क्या? अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन, ठीक ना। अनसिमेट्रिकल अल्कीन बोल सकते हैं इसको। डबल और ट्रिपल बॉन्ड को एक जनरली हम लोग बोलते थे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका मीनिंग ऐसा हाइड्रोकार्बन जो कि क्या है? डबल तथा ट्रिपल बॉन्ड हो जिसमें, उसको हम लोग बोलते थे क्या? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मीन सिंगल बॉन्डेड वाले, सिंगल बॉन्डेड। सैचुरेटेड क्या? सिंगल बॉन्डेड। अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल बॉन्डेड वाले हाइड्रोकार्बन। तो हमारे मेनली अल्कीन एल्काइन का जिक्र किया जाता है मार्कोनिकॉव रूल में। दूसरा हाइड्रोजन हाइलाइड अल्कीन है, लेकिन कैसा? अनसिमेट्रिकल, अर्थात दोनों कार्बन पे हमारे दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने, ठीक है। चौथा पॉइंट जो आता है यहाँ पे, जो आपने हाइड्रोजन हाइलाइड लिया है, ये एक प्रकार का गुड एसिड है, गुड एसिड होता है। और ये एसिड है तो ये हमारा HX हमारा टूट जाता है H प्लस में, और कह सकते हैं X1 माइनस में, क्योंकि जो ये HX के बीच में जो बॉन्ड है, कह सकते हैं ये जो HX है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करता है? X को मैंने पीछे लेक्चर में बताया था, ये क्या है? लिविंग ग्रुप, बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। ये आसानी के साथ क्या होता है? टूट जाता है। जब टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट किया, हाइड्रोलिटिक फिजन हुआ, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या हो गया? निगेटिवली चार्ज, और ये हमारा H क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर हो गया? तो एक तो ये हो गया। अब H प्लस हुआ तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन की ये कमी हो जाती है यहाँ पे,
तो ये जब इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको क्या है, इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कर सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रोफिलिक करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। फिलिक मीन्स क्या, लगाव, प्रेम करना, इलेक्ट्रॉन से प्रेम करने वाले। तो इलेक्ट्रॉन से कौन प्रेम करते हैं, पॉजिटिवली। तो हाइड्रोजन क्या है, एक प्रकार का पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये वहां जाना चाहता है जहां पे इसको इलेक्ट्रॉन मिल सके। क्लियर? तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन मिल सके। तो जब ये रिएक्शन करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन होता है वो वहां पे जाएगा, तो क्या नाम होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमारा इसमें पाया जाता है। ये हमारा जाता कहाँ है, अभी आप देख रहे हो अल्कीन की अगर जिक्र किया जाए, अल्कीन, तो ये जो अल्कीन है यहाँ पे अल्कीन में ये पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन जो कि क्या है, लूजली बॉन्डेड है। इट मीन्स ये आसानी के साथ टूट सकते हैं, फ्री हो सकते हैं। तो ये जो H+ है, जो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये H+ कहाँ जुड़ता है, ये हमारा इस लूजली पाई इलेक्ट्रॉन के पास जुड़ता है। चलिए इतना नोट कर लीजिए। चलिए एक बार रिवीजन करा देता हूँ। मार्कोनिकॉव रूल 1869 में प्रोवाइड किया गया था, ये साइंटिस्ट का नाम ही है। ये अप्लीकेबल होता है अल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। अल्कीन में जब हाइड्रोजन हाइलाइड को ऐड किया जाता है, ये हमारा कह सकते हैं रिएक्टिविटी का टर्म है। सबसे बड़ा HI, ये HF नहीं होता क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है, क्योंकि ZF यहाँ पे क्या है, बहुत ही ज्यादा होता है। ZF मीन्स क्या कह सकते हो कि न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो स्मॉल न्यूक्लियाई हो गया, यहाँ पे कह सकते हो ऑर्बिट क्या है, कम है, नंबर ऑफ सेल्स कम है, तो यहाँ पे ZF, ठीक ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ये आसानी के साथ आयनाइज हो जाता है, टूट जाता है। तो मोर रिएक्टिव देन लेस एंड यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत इसकी ज्यादा होती है। तो हाइड्रोजन हाइलाइड का अल्कीन में जुड़ने के टर्म को मार्कोनिकॉव ने बताया था। वो भी कहा क्या, क्योंकि अल्कीन हमारा कैसा होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। अगर सिमेट्रिक हो जाएगा तो कहीं भी आप जोड़ोगे प्रोडक्ट हमारा वही बनने वाला है। और दूसरा पॉइंट क्या था, HX है हमारा, HX एक हमारा गुड एसिड होता है, और यहाँ से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट कर लेगा तो ये हमारा H पॉजिटिव हो जाता है और हमारा X निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। हो गया इतना। मार्कोनिकॉव ने क्या बताया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इट मींस अल्कीन। तो जो अल्कीन है अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, स्पेशली अल्कीन, तो अल्कीन वो भी कैसा हमारा कह सकते हैं अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मीन्स क्या, सेम, अनसिमेट्रिकल मीन्स क्या, डिफरेंट। तो यदि आप देखोगे तो ये आपका क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन हाइलाइड का जुड़ना, ये हाइड्रोजन हाइलाइड है, तो ये जब आपने अभी मैंने बताया एक प्रकार का एसिड है, जब ये आयनाइज होता है तो ये हमारा क्या हो गया, माइनस, और ये हमारा प्लस। तो कहता है कि जो निगेटिवली पोर्शन होता है कार्बन के उस हाइड्रोजन से जुड़ता है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो, कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, कह रहा है कि इस कार्बन से जो हाइड्रोजन कम है, इट मींस जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है वहां पे निगेटिवली वाला पोर्शन जुड़ता है। ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे मार्कोनिकॉव, MOR, यही है ना, MOR। तो मोर मीन्स क्या होता है, अधिक, क्लियर। तो कह सकते हैं कार्बन डबल बॉन्ड के पास
जिस कार्बन के पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वहां पर H प्लस जाके क्या होगा, जुड़ेगा। क्लियर, सिंपल है ये तो, और आसान हो गया। देख लीजिए MOR, मोर, मोर मीन्स क्या, ज्यादा, तो ज्यादा कार्बन, ठीक ना। ये H प्लस कहाँ जुटेगा, कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन के साथ जुटेगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, H प्लस वहां पे जुटेगा। ठीक है, एक तो ऐसे लर्न कर सकते हो। चाहे दूसरा, कार्बन कार्बन के, ठीक ना, उस कार्बन पे हमारा निगेटिव पोर्शन वहां जुड़ता है जहां कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, लिस्ट हो। ठीक है, तो यहां पे कर सकते हो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक ना, जिसके पास विच कार्बन है, विच कार्बन है least hydrogen, there is addition of X minus, and which carbon have more number of hydrogen, there is addition of H plus ion। क्लियर, देखते हैं ये क्या, कौन सा मार्कोनिकॉव ने ये बताया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसकी दो कंडीशन हो सकती है, इसकी दो कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि अगर ये हमारा पाई बॉन्ड लूजली बॉन्डेड है, अगर ये हमारा ब्रेक होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करता, तो यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज, और यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर, एक कंडीशन ये होती है। ठीक है, एक कंडीशन आपकी ये है। तो पहली कंडीशन को मैं यहाँ पे डिनोट करता हूं। तो अभी आपके पास क्या हो गया, C हो गया, इधर H हो जाएगा, इधर हमारा क्या हो गया, CS3 हो गया, यहाँ पे प्लस सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है आपका H, और ये क्या है, माइनस। तो माइनस के पास देखिए ये माइनस हो गया, तो माइनस के पास प्लस पहुंचा, ये पहुंचा यहाँ पे, और ये हमारा पहुंचा यहाँ पे। सही है, तो यहाँ पे हमारा प्लस हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, हमारा X हो गया। तो अभी आपके पास क्या हो गया, कह सकते हो यहाँ पे H, यहाँ पे X, और इधर हमारा क्या हो गया, CS3। इधर देखोगे तो सिंपली हमारा क्या, CS3। काउंटिंग करते हो तो हमारा क्या हो गया, 1 2 1 2 3। 3 के लिए क्या लिखते हो, प्रोपेन, तो आप लिखोगे प्रोपेन। 2 नंबर पे हेलो ग्रुप है तो 2 हेलो, अगर क्लोरीन है तो 2 क्लोरो, चाहे ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमो। सही हो गया, एक कंडीशन तो ये बनती है। दूसरी कंडीशन क्या बनती है, यहीं पे मैं बताता हूं आपको। ये आपके पास H हो गया, ये हमारा क्या हो गया, CS3 हो गया, डबल बॉन्डेड आपने किया, ये आपके पास हाइड्रोजन। अब ये दोनों इन्होंने एक्सेप्ट किया, तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, तो एक कंडीशन हमारी ये बनती है। तो अभी हमारा यहाँ पे डायग्राम यदि हमने किया, तो ये हमारा क्या, यहाँ पे प्लस हो गए, ये हमारे H हो जाएंगे दोनों साइड में, और यहाँ पे आप देखोगे कि H है, इधर हमारा क्या, CS3, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस है तो ये प्लस वाला यहाँ पे चला गया। अब ये हमारा दूसरी कंडीशन में यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, H हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा X हो जाएगा। ये भी हमारा अगर आप देखोगे तो ये क्या हो गया, हमारा CS3 CS2 और CS2X, तो हमारा 1 2 3 प्रोपेन, ये भी हुआ हमारा, ये भी हमारा क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। और एक नंबर पे क्या, 1 हेलो हो गया, 1 हेलो। अगर X की जगह आपने Br पुट किया हुआ है, X इज इक्वल टू ब्रोमीन, तो ये क्या हो गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर, और इसका नाम क्या हो गया, 2 ब्रोमो।
2 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग कहा गया कि जो निगेटिव वाला पोर्शन होता है, जहां जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है, वहां पे वो निगेटिव जुड़ता है। इसका अर्थ ये हो गया कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट कौन बना, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये बना हमारा क्या, 2 ब्रोमो प्रोपेन। किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये हमारा 2 ब्रोमो प्रोपेन सही है। और ये हमारा क्या है, लेस प्रोडक्ट। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है और ये जो होता है हमारा क्या बेटा, माइनर प्रोडक्ट होता है। इज इट क्लियर? एक बार और देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि व्हेन अनसिमेट्रिकल अल्कीन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हाइलाइड, द negatively portion of hydrogen halide attached to where the number of hydrogen is least at carbon double bonded atom। देख लीजिए मैंने लिखा हुआ है, चाहे दूसरे शब्दों में कि कार्बन जिसके पास हमारा हाइड्रोजन क्या हो, कम हो, देखिए कम हो, वहां पे हमारा X माइनस जुड़ता है। और जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन हमारा क्या हो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा, वहां पे क्या जुड़ता है, H प्लस जुड़ता है। कौन बताया है, मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, अभी इस तरह नोट कर लीजिए। अभी इसका हम लोग मैकेनिज्म और इसका अकॉर्डिंग टू रूल्स हम लोग देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल, मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है ना, क्या था, अनसिमेट्रिकल, ठीक ना, हाइड्रोकार्बन, इट मींस डबल बॉन्ड। हमने एग्जांपल क्या लिया हुआ था, मैंने लिया था CH3, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड CH और ये क्या हमारा H, क्या है, प्रोपीन है, 1 2 3, तो प्रोप प्लस इन, तो प्रोपीन है ये। और हम लोग को क्या जोड़ना है इसमें, HX, जो कि एक प्रकार का क्या होता है, एसिड होता है। एक बात बता दूं आपको कि जो X वाले होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हमारे क्या है, बेस्ट लिविंग ग्रुप, बेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो एक पॉइंट ये, और दूसरा जो एल्किल ग्रुप होते हैं, एल्किल ग्रुप होते हैं, नोट कर लेंगे इसको, ये प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट हमारे क्या करते हैं, शो करते हैं। प्लस आई इफेक्ट मीन्स क्या, हमारा कर सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस शो करते हैं। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को, ठीक ना, क्या करते हैं, फेंकते हैं, रिलीज करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को इजली रिलीज करते हैं, अपने से दूर फेंकते हैं, ठीक है ना, अपने से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को दूर फेंकते हैं। तो वो होता है हमारा क्या, प्लस आई इफेक्ट। क्लियर, 2 पॉइंट आप देख सकते हैं। अच्छा, अब मैकेनिज्म का स्टेप, मैं फर्स्ट आपको स्टेप बताता हूं। फर्स्ट स्टेप, H जो X होता है, ये हुआ क्या कि इसने क्या किया, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, समझिएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, शिफ्ट कर लेगा। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या किया, शिफ्ट किया। तो जब शिफ्ट किया तो ये क्या हो गया हमारा, H1 निगेटिव, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, और H हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव। तो यहाँ पे H के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, H के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक
इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन से लगाव करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, एडिशन रिएक्शन ये क्या करता है हमारा शो करता है, कौन, H+। अब ये वहां जाना चाहता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो, चाहे कि जहां से इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ इसको मिल सके। तो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे कहाँ इसको, इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड है, ये क्या है हमारा लूजली बॉन्डेड है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ क्या हो सकते हैं, रिलीज हो सकते हैं, और रिलीज हो सकते हैं तो वो रिलीज इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर। तो पहला स्टेप में हुआ क्या, HX हमारा आयनाइज हो जाता है X1- और H1+ में, ठीक है। बोलिए, तो स्टेप फर्स्ट समझ में आया। चलिए सेकंड स्टेप 2 में, स्टेप 2 को मैं A और B में कन्वर्ट करता हूं, ठीक है। A B इसलिए क्योंकि एक बार इधर और एक बार इधर, तो इधर वाले को मैं फर्स्ट और इधर वाले को सेकंड, तो A को फर्स्ट मैं मानता हूं। तो क्या हुआ होगा कि जो लूजली पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है अगर टूटते हैं तो हो सकता है कार्बन 1 एक्सेप्ट किया पहली बार में, तो कार्बन 1 के लिए मैं यहाँ पे करूंगा, तो यहाँ पे क्या हो गया कार्बन सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे हमारा क्या निगेटिव, यहाँ पे H और इधर हमारा H। यहाँ पे यदि आप देखोगे तो ये हमारा प्लस H और CS3, सही है। एक कंडीशन ये बनती है। दूसरी कंडीशन जो है यहाँ पे, दूसरी को मैं डिनोट करता हूँ ये, तो निगेटिव हमारा यहाँ पे निगेटिव, ये आपका H और ये हमारा CS3, इधर आपका H और इधर हमारा H, और ये क्या हमारा पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है ज्यादा, तो अगर H अगर मैं यहाँ पे जोड़ूं प्लस कर सकते हैं, चलिए यहाँ पे अगर H जुटता है क्योंकि ये माइनस है, तो यहाँ पे H जुटता है, अगर मैं लिखूं H+ यहाँ पे, तो हमारा डायग्राम क्या हो गया, CH बन गया, और इधर हमारा क्या CS3 सिंगल बॉन्ड H और क्या H, और करके मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे C, इधर मैं लिखूं H CS3 और फिर यहाँ पे C और इस यहाँ पे CS3 और यहाँ पे हमारा क्या प्लस, तो ये हमारा कार्बोकेटायन, ध्यान दीजिए कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन जिसे बोलोगे कार्बोकेटायन, ठीक ना, कार्बोकेटायन मीन्स कार्बन पे प्लस चार्ज, और भी कैसा 2 डिग्री वाला, क्योंकि देखिए एक ये है और दूसरा हमारा। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, अगर हमने क्या किया हाइड्रोजन को यहाँ पे जोड़ा, यही ना हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा, तो क्या हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा CH2 1+, एरो लगा दिया आपने, इधर हमारा क्या CH2 और फिर क्या हमारा CS3, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी प्लस है, लेकिन कौन सा हमारा कर सकते हैं 1 डिग्री, क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारा क्या हो गया है, देखिए H जुड़ गया, तो यहाँ पे कार्बोकेटायन है, लेकिन कैसा है 1 डिग्री, ठीक है। नोट कर लीजिए, इरेज करता हूँ, इरेज कर दिया मैंने, और अभी हम लोग देखें सेकेंडरी और प्राइमरी 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोकेटायन। चलिए देखता हूँ आपको क्या था यहाँ पे, यही था दो चीजें H H H H, ठीक है ना। तो ये कंडीशन हमारे यहाँ पे, तो ये माइनस और ये हमारा प्लस, जो H हमारा कर सकते हो इसमें H+ आपने ऐड किया,
तो बना क्या, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे H H और फिर हमारा H, इधर आपका हो गया H, सॉरी CH3 था, और इधर आपका हो गया CH3। अभी आपके पास क्या है, ये प्लस है, आपने देखा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा CH प्लस, और इधर हमारा CH3, इधर हमारा CH3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये देखिए, ये जो कार्ब केटायन है वहाँ पे एक एल्किल ग्रुप ये है, एल्किल ग्रुप ये है, तो ये इसको हम लोग सेकेंड डिग्री बोल सकते हैं, ठीक ना। अभी मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अच्छा, ये क्या शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट। तो यहां से कार्बन, ध्यान देना कार्बन की बात हो रही है, कार्बन डायरेक्ट इधर भी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है और ये भी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर रहा है। किस केस में, अगर हम कर सकते हैं केस फर्स्ट में। अब यदि केस सेकेंड हम लोग लेते हैं, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड H H और इधर आपका HCH3, ठीक है ना। इन केस मान लीजिए ये इधर हमारे शिफ्ट हुए दोनों इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे प्लस हाइड्रोजन आपने जोड़ा, तो यहाँ पे क्या हो गया निगेटिव, यहाँ पे हमारा क्या हो गया पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे जुटा। इट मीन्स कह सकते हैं H, इधर हमारा CH3 और यहाँ पे क्या H, सिंगल बॉन्ड, ये प्लस हो जाएगा, ये H और H, सही है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे केवल और केवल एक ही है, यहाँ पे अगर आप मिलाओगे तो केवल यही देने वाला। इट मीन्स क्या कर सकते हो, CH2 CH3 है, ठीक ना, और यहाँ पे क्या है CH2, यही ना। तो यहाँ पे केवल एक ही कार्बन इसको प्रोवाइड कर रहा है, क्या, इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा 1 डिग्री कार्ब केटायन है, 1 डिग्री कार्बो केटायन। और यहाँ पे क्या था हमारा 2 डिग्री कार्बो केटायन होते हैं, क्लियर। 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल, ये हो गया हमारा क्या, मोर स्टेबल। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी हमारा CH3 है, एल्किल है, लेकिन इस कार्बन से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन, न कि यहाँ पे। जैसे जैसे हमारा एल्किल ग्रुप की दूरी बढ़ती चली जाती है, वहां पे प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, कम इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पे केवल एक ही कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने वाला है, तो ये क्या हो गया, कह सकते हैं लेस स्टेबल। अगर आर्डर की बात करोगे तो कह सकते कार्बोकेटायन 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री और देन 1 डिग्री। तो यहाँ पे 2 डिग्री है तो मोर स्टेबल है, इसका मीनिंग ये हमारा जो बनता है यही क्या है, मेजर प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या होता है, माइनर। तो अगर हम देखें तो यही प्रोडक्ट हमारा बनता है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो हमारा निगेटिव वाले पोर्शन होते हैं हर हाल में 2 नंबर पे ऐड होंगे। अभी स्टेप 2 था, ये स्टेप 2 है जहां पे हाइड्रोजन आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, स्टेप 2। चलिए स्टेप 3 में आपको इसमें बताता हूँ कि स्टेप 3 क्या होता है। तो ये इसकी कहानी तो खत्म हो गई क्योंकि माइनर प्रोडक्ट हो गया, मेजर प्रोडक्ट हमारा ये है मोर स्टेबल। तो हर हाल में इसका मीनिंग क्या हो गया कि कार्बन हमारा कहाँ पे, यहीं पे जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अधिक है वहीं पे हमारा ये हाइड्रोजन जुटेगा, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ रूल का मैकेनिज्म स्टेप 2 स्टेप 3, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब आपके पास ये बचा हुआ है, ठीक ना, ये बचा हुआ है स्टेप 3 में दिखाता हूँ यहीं पे आपको। स्टेप 3 होता क्या है, जो x माइनस है तो वो क्या हुआ, अभी आपने देखा CH3 C है और यहाँ पे क्या है, ये H है, ये हमारा प्लस है सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे CH3। तो ये जो x है, x बराबर क्या है हमारा, यहाँ पे आप ब्रोमीन लेना है तो x है वो हमारा कहाँ जुटता है, यहाँ पे। तो हुआ क्या, CH3 हो जाएगा, ये C है, और यहाँ पे हमारा Br, और ये हमारा क्या हो गया बेटा, H हो जाएगा, और हमारा क्या CH3। तो अभी अगर नोमेनक्लेचर करोगे तो 1 2 और 3, तो क्या हो गया 2 ब्रोमो 2
ब्रोमो, ठीक है ना, 2 ब्रोमो हो जाएगा। और उसके बाद सिंपली क्या, प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। तो यही आपके मेजर प्रोडक्ट बनते हैं, मेजर प्रोडक्ट यही आपका बनता है। क्लियर? तो चलिए एक बार रिवीजन में आपको करा देता हूँ। चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं रिवीजन कराता हूँ। ओके, नोट हो गया? चलिए अब पूरा आपको हल्का सा समरी में बता देता हूँ। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन, इट मीन्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अनसिमेट्रिकल अल्कीन को जब आपने HBr क्या है हमारा, हाइड्रोजन हाइलाइड है, ठीक ना, यही था ना, हाइड्रोजन हाइलाइड। तो कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, ये कहता है कि जो हमारा इसका HBr में का जो निगेटिव पोर्शन होता है वो कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन से अटैच होता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। हाइड्रोजन वहां अटैच होता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो यही तो था आपका। तो यहाँ पे क्या हो गया, देख लीजिए, CH3 हो गया, और ये जो हमारा CH है वहां पे क्या जुड़ जाएगा, निगेटिव Br, और यहाँ पे जो CH2 था वहां पे क्या जुड़ जाएगा, हमारा H जुड़ जाएगा। ओवरऑल क्या लिख सकते हो, CH3CH, यहाँ पे Br, और यहाँ पे क्या CH3, काउंटिंग 1 2 और 3, किधर से भी 1 2 3, क्या नाम हो गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये था मार्कोनिकॉफ रूल। डाउट नहीं है ना, क्लियर हो गया है? कुछ नहीं था, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था, जो हैलोजन ग्रुप होते हैं बेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं, और एल्किल जो समूह होता है वो क्या होता है, एल्किल समूह हमारा कर सकते हैं लिविंग ग्रुप होते हैं। अच्छा, प्लस आई इफेक्ट दर्शाते हैं, रीजन क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करते हैं, आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर फेंकते हैं। और जब भी किसी भी एटम में आपको प्लस नजर आए, इट मीन्स वहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, क्योंकि प्लस बना होगा कब, जब इलेक्ट्रॉन को उसने डोनेट किया होगा, इसलिए कह सकते हो वहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, कमी है। HX हमारा एक प्रकार का गुड एसिड है। तो टोटल आप अल्कीन पढ़ना है, इसमें हमारा मेनली क्या था, अल्कीन था, अनसिमेट्रिकल भी होना चाहिए, HBr चाहे हाइड्रोजन हाइलाइड होता है। मॉर्कोनिकॉफ, देखो मॉर्कोनिका, MOR, मोर मीन्स ज्यादा, हमारा हाइड्रोजन जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन, कह सकते हो अनसिमेट्रिकल अल्कीन के पास, जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या, ये ऐसा नहीं जोड़ना है कि ये 4 3 और 1 4, ऐसा नहीं, कार्बन डबल बॉन्ड के पास, ये देखिए कार्बन के पास कहाँ पे हाइड्रोजन अधिक होंगे, ऐसा नहीं, ये हमारा ऐसा है, तो इसको नहीं जोड़ना, इस कार्बन से केवल एक हाइड्रोजन और इस कार्बन से आपके 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, तो मोर हाइड्रोजन कहाँ जुटेगा, हमारा H+ यहाँ पे जुटेगा, और Cl जो अच्छा X- हमारा यहाँ पे जुटेगा। इज इट क्लियर? चलिए ठीक है, इतना नोट करिए, अच्छे से पढ़ाई